ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ STS ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित है वो लैके हाजिर हुई हाँ। ये श्लोक साहित्य माला विच दर्ज है जिसका नाम रखा गया है सो को मंदा आखिए। ये श्लोक गुरु नानक देव जी की आसा दी वार बाणी विच दर्ज है। इस विच गुरु नानक देव जी ने जो है इस्त्री की महानता बारे दस्या है और इहदे विच जिहड़ा है इस्त्री नूं मंदा बोलण तो बचिया है कि जो भी इस्त्री नूं मंदा बोलता है वो किसी भी जिहड़ा है काम विच अगे नहीं जा सकता, क्योंकि इस्त्री नाल ही जिहड़ा है सारा संसार चलता है। बगैर इस्त्री तो इस संसार दे विच जिहड़ा है किसी दी भी पैदाइश नहीं हो सकती। फिर इसे गल तो ही गुरु नानक देव जी ने आसा दी वार विच इस्त्री दी महानता नूं दसदे होए दस्या है कि इस्त्री नाल ही जिहड़ा है ये सारा संसार चलता है, सारा वंश अगे वधदा है। राजियां नूं वड्डे वड्डे राजियां नूं इस्त्री द्वारा जिहड़ा है वो जन्म हुंदा है ते जे इस्त्री जिहड़ी है इस संसार विच नहीं होएगी तां ये संसार जिहड़ा है वो चल नहीं सकेगा। और इसे करके गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो राजियां महाराजियां नूं जन्म देण वाली है उस इस्त्री नूं मंदा क्यों बोलिया जाता है, उसनूं बुरा भला कहना गलत है। और इस दी ते ही जिहड़ा है ये श्लोक जिहड़ा है सो को मंदा आखे जिहड़ा है गुरु नानक देव जी की बाणी आसा दी वार विचों लिया गया है। मैनूं उम्मीद है तुहानूं इहदे अर्थ जिहड़े हन पहलां जिहड़े समझ आउणगे। मैं बोर्ड ते जिहड़े हन अर्थ जिहड़े लिखे हन, कविता का नाम भी लिखा है, नाल ही जिहड़े है गुरु जिहड़ां दी बाणी जिहड़ी ये दर्ज है। मैं पिछली कविता विच भी दस्सिया सी कि साडे कोल अलग अलग तरह के काव हन। ठीक है, काव मतलब कवि। सब तो पहला ही जिहड़ा है गुरमत काव आंदा है जिहदे गुरुआं द्वारा जिहड़ियां है कवितावां शब्द जिहड़ी बाणी जिहड़ी रची जाती है वो दर्ज की जाती है। और इहदे विच ही गुरु नानक देव जी जिहड़े हन ये साडे गुरमत काव विचों होए हन जिन्हां ने अपनी बाणी आसा दी वार विच ये जिहड़ा है श्लोक जिहड़ा है दर्ज है जो तुहाडी जिहड़ी है साहित्य माला विच दर्ज है। हुण इस विच जिहड़ा है गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा है सो को मंदा आखिए दे विच इस्त्री नूं मंदा जिहड़ा है कहण तो वरजिया है। हुण मैं इस जिहड़े पहले जिहड़े हन कविता जिहड़ी है ये श्लोक जिहड़ा है ये पढ़ांगी। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा है इस दे एक एक शब्द दे अर्थ जिहड़े तुहानूं बोर्ड ते लिख के समझावांगी, फिर इस दी पूरी व्याख्या करांगी ते नाल ही उस तो बाद जिहड़ी है इहदी प्रसंग किवें बनाणी है वो दस्सांगी। हुण तुसीं जिहड़ा है पहला जिहड़े है इस दे अर्थ जिहड़े हन वो किहड़े की हन वो मैं पहला शब्द श्लोक पढ़ांगी। श्लोक पढ़न तो बाद जिहड़ा है उसकी व्याख्या करांगी। भंड जम्मीए भंड निमीए भंड मंगण विवाह। भंड जम्मीए, जम्मीए का मतलब है जिहड़ा है जन्म देने वाली। जम्मीए का मतलब है जन्म देने वाली। तो जन्म देने वाली कौन है? स्त्री औरत। उस तो बाद भंड का अर्थ की है? भंड का अर्थ है औरत, स्त्री। ठीक है, जन्म देने वाली कौन है? स्त्री है। उस तो बाद निमीए का मतलब है पालन पोषण करने वाली। जो बच्चा जिहड़ा पैदा हुंदा है स्त्री द्वारा तो स्त्री ही जिहड़ी है उस बच्चे का की करती है? पालन पोषण करती है। उस तो बाद है भंड जम्मीए भंड निमीए भंड मंगण विवाह। मंगण का मतलब इत्थे की है? कोई चीज मंगनी नहीं, इत्थे मंगण का मतलब है कुड़माई करनी, रिश्ता जोड़ना स्त्री नाल। ठीक है, कहते जो जिहड़ा है बच्चा वड्डा हो जाता है तो फिर एक स्त्री नाल ही उसकी जिहड़ी है की हुंदी है? मंगनी हुंदी है, कुड़माई हुंदी है। नैक्सट है भंडो चले राह। कहते फिर जिहड़ा है विआह हुंदा है, मंगनी होने तो बाद विआह हुंदा है। फिर उस तो बाद जिहड़ा है उस स्त्री नाल ही जिहड़ा उसका प्यार हुंदा है, दोस्ती हुंदी है। ते उस तो बाद जिहड़ा है भंडो चले राह। राह मतलब है उस स्त्री दे नाल ही जिहड़ा है उसका अगला वंश जिहड़ा है चलता है, परिवार विच वाधा हुंदा है। इस तरह जिहड़ा है इस तरह हर जगह ते स्त्री जिहड़ी है उहदे नाल मर्द दा जिहड़ा संबंध जुड़िया होया है। अगली लाइन है भंड जम्मीए भंड निमीए भंड मंगण विआह भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह।
ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ। ਮੂਆ ਦਾ मतलब है मर जाना। ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ। ਭਾਲੀਏ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है दूसरी इस्त्री की खोज करनी, दूसरी इस्त्री ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ। ਬੰਧਾਨ ਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ है सके संबंधी ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਣੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ अगले अर्थ ਜਿਹੜੇ मैं लिख रही हाँ। ठीक है, नेक्स्ट है जिमें बंधान। बंधान का मतलब है सके संबंधी या रिश्तेदारी। सके संबंधी रिश्तेदारी जोड़नी। नेक्स्ट है मंदा का मतलब है बुरा भला बोलना। मंदा मतलब बुरा। रजान का मतलब है राजियां नूं। राजियां नूं जन्म देना, वड्डियां वड्डियां राजियां नूं जन्म देना। हाँ जी। भंड मूआ भंड भालीए। भंड होवे बंधान। पर सो को मंदा आखिए जित जम्मे रजान। कहते वो इस्त्री नूं क्यों जिहड़ा है मंदा बोलिया जाए, बुरा किया जाए, जिस तो वड्डे वड्डे राजे जिहड़े हैं वो पैदा होए हैं। हुण ये जिहड़ा है पहला जिहड़ा है एक पौड़ी जिहड़ी है श्लोक दी वो जिहड़ी है मैं पढ़ दित्ती है, उहदे अर्थ जिहड़े हैं दस दित्ते हैं। हुण अगला जिहड़ी है पौड़ी जिहड़ी है वो पढ़न जा रही हूँ, फिर मैं तुहानूं सारे जिहड़ी है श्लोक की पूरी व्याख्या जिहड़ी वो समझावांगी। भंडो ही भंड उपजे। ये दो बार जिहड़ा है भंड शब्द आया है। भंडो ही भंड उपजे। भंडो मतलब इस्त्री, भंड का मतलब भी कि इस्त्री। कहते भंडो ही भंड उपजे। कहते एक इस्त्री जिहड़ी है इस्त्री नूं की दिंदी है, जन्म दिंदी है। उपजे का मतलब की हुंदा है पैदा करना। उपजे का मतलब की हुंदा है पैदा करना। उपजे का मतलब है पैदा होवे। बाज का मतलब है बिना। बाज का मतलब है बिना। बारह का मतलब है उस तो बिना। बारह का मतलब है उस तो बिना जा स्त्री। मुख का मतलब है मुंह। सलाहिए सलाहिए का मतलब है सिफत करिए। भागा का मतलब है किस्मत वाला। उजले का मतलब है खिड़े हुए। कहते भंडो ही भंड उपजे भंडे बाज न कोए, नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाइए भागा रती चार, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। सच्चे दरबार मतलब परमात्मा का घर। सच्चे दरबार का मतलब की है परमात्मा का घर। नानक ते मुख उजले कहते गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जो भी उस सच्चे परमात्मा की सिफत सलाह करता है वो सच्चे दरबार दे विच जान तो कदे भी जिहड़ा डरदा नहीं, उसनूं किसी काम चीज़ का कोई भोग नहीं हुंदा। ठीक है, हुण मैं इस जिहड़ी है श्लोक की पूरी व्याख्या जिहड़ी है तुहाडे सामने जिहड़ी एक एक लाइन की जिहड़ी कर रही हाँ, इहनूं ध्यान नाल सुनोगे। ठीक है, पहली लाइन है भंड जमीए भंड नीवीए भंड मंगण विवाह। कहते गुरु नानक देव जी जिहड़ा इस्त्री की महानता दसते हुए कह रहे हैं
कि इस्त्री जिहड़ी है मनुख नूं जन्म देण वाली है। इस्त्री जिहड़ी है मनुख नूं जन्म देण तो बाद उसका पालन पोषण करती है, उसनूं पाल के वड्डा करती है। जदों वो मनुख वड्डा हो जाता है तो फिर उसका एक होर इस्त्री नाल ही जिहड़ा है कि हुंदा है मंगणी हुंदी है, कुड़माई हुंदी है, तो फिर उसका विआह किया जाता है। इस तरह जिहड़ा है सारे संबंध जिहड़े हन मनुख दे इस्त्री नाल जुड़े हुए हैं। इस्त्री जिहड़ी पैदा करने वाली है, इस्त्री नाल ही उसका विआह हुंदा है, कुड़माई हुंदी है, फिर वो इस्त्री नाल ही जिहड़े नवे संबंध जिहड़े कायम करता है। कहंदे भंडो होवे दोस्ती, दोस्ती मतलब प्यार। कहंदे वो इस्त्री नाल जिहड़ा है प्यार करता है। भंडो चले रहा, कहंदे इस तरह जिहड़ा है इस्त्री दे नाल जदों वो प्यार करता है, संबंध बनाता है, तो उसका अगों वंश चलता है, परिवार जिहड़ा चलता है, परिवार वड्डा हुंदा है। ये संसारक संबंध जिहड़े उसदे कायम हुंदे हन। इस नाल भंड मूआ भंड भालीए, कहंदे फिर भी जिहड़ा है खत्म नहीं होया इत्थे ही इस्त्री दा संबंध। कहंदे जे एक इस्त्री दी जिहड़ी है मौत हो जाती है तो फिर मनुख जिहड़ा है भंड भालीए, कहंदे फिर वो मनुख जिहड़ा दूसरी इस्त्री दी भाल करता है, खोज करता है, फिर उस नाल अपने संबंध जिहड़े बनांदा है। भंड होए बंधान, कहंदे फिर उस दे नाल जिहड़ी अपनी सके संबंधियां रिश्तेदारियां बनाउंदा है, जिस नाल वो अगे संसारक संबंध जिहड़े वो वधा सके, अपना परिवार वधा सके। इस तरह उस नाल वो अपनी रिश्तेदारियां सके संबंधी जिहड़ी है बनदा है। सो को मंदा आखिए जित जम्मे रजान, कहंदे गुरु नानक देव जी इत्थे कह रहे हैं कि ये स्त्री जिस नाल पूरा संसार चलता है, सारे संसार की उत्पत्ति करने वाली है, सारियां नूं राजियां महाराजियां नूं जन्म देण वाली है। वड्डे वड्डे राजियां नूं जन्म दिते बगैर इस दुनिया के अंदर कोई भी आ नहीं सकता। ते कहंदे उस स्त्री नूं जिहड़ा बुरा भला क्यों किया जाए, कहंदे क्यों उसनूं मंदा बोलिया जाए। गुरु नानक देव जी इत्थों जिहड़े स्त्री नूं मंदा बोलण तो वर्ज रहे हैं। तो उस स्त्री नूं कदे भी माड़ा नहीं बोलना चाहिए, जिस नाल ये सारा संसार चलता है। उस तो बिना इस संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संसार जिहड़ा है वो कायम ही नहीं रह सकता, बिना स्त्री तो जन्म ले बगैर इस संसार में कोई नहीं आ सकता। और इस स्त्री ने जिहड़ा है मंदा बोलना जिहड़ा है वो गलत है। इस गल तो गुरु नानक देव जी ने उस स्त्री नूं मंदा बोलण तो कीता है, वर्जिया है। कहंदे सैकंड जिहड़े है पौड़ी जिहड़ी है की है, भंडो ही भंड उपजे भंडे बाज ना कोई। कहंदे इत्थे भंडो ही भंड उपजे, दो बार भंडो वर्ड आया है। कहंदे स्त्री ही स्त्री नूं जन्म देण वाली है, उपजे मतलब पैदा करने वाली। कहंदे कि स्त्री ही स्त्री नूं जन्म दिंदी है, भंडे बाज ना कोई। कहंदे स्त्री तो पैदा होए बगैर कोई भी इस संसार विच नहीं आ सकता। कहंदे स्त्री स्त्री नूं जन्म दिंदी है ते अगों स्त्री फिर अगों संसार विच होर जिहड़ा लोकां नूं जन्म दे के, मनुख नूं जन्म दे के संसार चलाउंदी है। ते स्त्री तो बिना जिहड़ा है ये संसार नहीं चल सकता। नानक भंडे बाहरा, कहंदे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि कोई भी जिहड़ा स्त्री तो बगैर जिहड़ा इस संसार विच है, जिहड़ा स्त्री तो जन्म नहीं लैंदा, एको सच्चा सोई। कहंदे वो सिर्फ एक परमात्मा है, वो सच्चा परमात्मा है जो स्त्री दी जिहड़ी है जिहदी होंद जिहड़ी स्त्री तो बगैर है। बाकी किसी दी भी होंद जिहड़ी है स्त्री तो बगैर इस संसार विच नहीं हो सकती। जित मुख सदा सलाई है भागा रत्ती चार। कहंदे जिहड़ा भी वो परमात्मा सच्चा परमात्मा जिहड़ा है, जिहड़ा स्त्री तो बगैर जन्म ले बगैर इस संसार विच आंदा है, जो जन्म मरण तो मुक्त है। कहंदे जो स्त्री तो जन्म नहीं लैंदा, ठीक है। कहंदे उस परमात्मा दी जिहड़ा भी मनुख सिफत सलाह करदा है, कहंदे वो चंगी किस्मत वाला है, भागा वाला है। कहंदे नानक ते मुख उजले। फिर गुरु नानक देव जी कह रहे हैं एवो जे मनुख दे मूँह जिहड़े हन उजले हुंदे हन, चमकदे हुंदे हन, रुशनारे हुंदे हन, ना ते सच्चे दरबार। कहंदे जदों सच्चे दरबार विच जांदे हन फिर उन्हां नूं किसी चीज़ का कोई डर नहीं हुंदा, कोई भै नहीं हुंदा। उन्हां दे मुख जिहड़े हन नूरों नूर हुंदे हन, चमक रहे हुंदे हन। वो सच्चे परमात्मा की सिफत सलाह करने वाले जिहड़ी होंद जिहड़ी है स्त्री तो नहीं हुंदी।
इस्त्री तो बगैर है। बाकी सारा संसार जिहड़ा इस्त्री तो पैदा होंदा है, इस्त्री द्वारा ही चलाया जाता है। एक सच्चा परमात्मा है जो इस्त्री तो जन्म नहीं लैंदा, ते सानू सारियां नू उस सच्चे परमात्मा की सिफत सलाह करनी चाहिए है, उहदे गुणगान करने चाहिए हैं, जिस नाल साडे मुख जिहड़े हन उस परमात्मा के दर ते जदों असीं जाइए मुख उजले होण, सानू किसी चीज़ का कोई डर ना होवे। और ये गुरु नानक देव जी ने अपनी आसा दी वार विच इस्त्री दी महानता नूं दसदे होए ये श्लोक जिहड़ा है लिखिया है। तुहानूं मैनूं उम्मीद है तुहानूं सारिआं नूं इस श्लोक की व्याख्या जिहड़ी है वो समझ आ गई होएगी। गुरु नानक देव जी दियां होर भी बहुत सारियां बाणियां जिहड़ियां हन गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हन, ठीक है। और ये आसा दी वार विच श्लोक लिया गया है, ठीक है। ते इस नूं जिहड़ा है तुसीं जिहड़ा मैनूं उम्मीद है समझ लिया होएगा। हुण मैं जिहड़ी है इस व्याख्या तो बाद इसकी प्रसंग आपां जे सानूं पेपर विच आ जांदी है तो उसनूं आपां किवें लिखना है ये जिहड़ा समझना जरूरी है। तो मैं इस बारे जिहड़ा है तुहानूं दसां, ये व्याख्या तो मैं सारी समझा दी है, अर्थ भी समझा दिते हैं, पर लेकिन इसकी प्रसंग आपां जे पेपर विच आ जाए तो उसनूं किवें करना है ये भी समझना जरूरी है। प्रसंग जिहड़ी है जदों आपां पेपर विच लिखदे हां तो जदों भी आपां जिहड़ा है प्रसंग लिखनी है तो सब तो पहला जिहड़ा सानूं पुस्तक का नाम, कविता का नाम ते कवि का नाम जिहड़ा है वो सारा कुछ दर्ज करना पैंदा है। ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ठीक है। प्रसंग ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ श्री गुरु नानक देव जी का श्लोक सो को मंदा आखिए विचों लिया गया है। यह श्लोक गुरु नानक देव जी की रचित बाणी आसा दी वार विचों लिया गया है। इस विच गुरु नानक देव जी ने इस्त्री नूं बुरा बोलण तो वरजिया है ते इस्त्री दी महानता बारे दस्या है कि इस्त्री तो जन्म ले बगैर इस संसार विच कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि सारा संसार नूं चलाउण वाली एक इस्त्री है। इस्त्री नूं भी जन्म दिंदी है, इस्त्री जिहड़ी है मनुख नूं भी जन्म दिंदी है। सारे संबंध जिहड़े हन संसारिक संबंध इस्त्री नाल जुड़े हुए हैं। इस करके इस्त्री नूं बुरा बोलण तो गुरु नानक देव जी ने वरजिया है। ये असीं प्रसंग दीयां लाइनां जिहड़ियां हन वो लिखणियां हन और इस विच जिहड़ा है सब तो पहला ये लिखांगे ये काव टोटा जां ये काव सतरां पंजाबी दी पुस्तक साहित्यमाला 10 विचों श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित श्लोक सो क्यों मंदा आखिए विचों लिया गया है। ये आसा दी वार भी दर्ज है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। ये तुहानू उम्मीद है कि मेरी यह प्रसंग जिहड़ी है समझ आ गई होगी। और इस विच जिहड़ा है अगलियां लाइनां जिहड़ी हन जिहड़ी व्याख्या दियां जिहड़ियां तुहानू 17 आईयां हन उहदे हिसाब नाल जिहड़ी है अगों इस तो अगे वो लाइनां जिहड़ियां लिखणियां होंदियां कि इस विच गुरु नानक देव जी ने किस दी महानता बारे दस्सिया है ते इस्त्री नूं जिहड़ा है किस चीज़ तो जिहड़ा है बुरा भला कहण तो रोकिया है या किस चीज़ तो रोकिया है मनुख नूं। और इस तरह ये प्रसंग जिहड़ी है वो लिखी जा सकती है। हुण इसदा जिहड़ा है अगला जिहड़ा प्रश्न है वो है सो क मंदा आखिए शब्द का केंद्री भाव की है। सो क मंदा आखिए का केंद्री भाव जिहड़ा है वो ये है कि औरत नूं जिहड़ा है इत्थे बुरा कहण तो रोकिया गया है गुरु नानक देव जी द्वारा। औरत ही इस संसार का जिहड़ा विकास करन दा माध्यम है। सारी रिश्तेदारी साख संबंधी जिहड़े हन औरत नाल संबंधित हन।
ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭੋਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰਤ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।